आप हमारे चेहरे के पीछे प्रभामंडल देख रहे हैं, सूर्य जैसा दिखाई पड़ रहा है। दरअसल ये देवत्व का प्रतीक है और मैं चूंकि ब्राह्मण हूं तो उसके पीछे स्वाभाविक रूप से उसकी क्षमताएं दिखाई पड़ रही हैं, उसका बौद्धिक ताकत दिखाई पड़ रही है, उसके संकल्प दिखाई पड़ रहे हैं, उसकी उन क्षमताओं को का प्रतीक है जिस पे अगर हम श्राप भी दे देंगे तो वो बर्बाद हो जाएगा। दुर्वासा जी को आप जानते होंगे, उन्होंने यही काम किया था और जीवन भर यही काम करते थे। तो ये ब्राह्मण का ये काम होता है खास तौर पर, और उसकी पहचान होती, कैसे पता चलेगी वो ब्राह्मण की, क्या बताएंगे? नहीं तो कैसे पता चलेगा? तो उसको बताने का एक तरीका होता है चोटी, सर चुरकी सामान्य तौर पर कहते हैं, शिखा, शिखा है। तो शिखा स्वाभाविक रूप से सामान्य तौर पर तो इसको ज्वाला के तौर पर देखने ही शिखा है, लेकिन शिखा दरअसल आपके चोटी की तरह है, बालों के बाकी पूरा गोटाई मुंडी है और केवल चोटी दिखाई पड़ रही है। तो चोटी दरअसल आपकी प्रतीक है आपके महान होने का, आपके क्षमताओं का, ताकत का। तो ये चाणक्य जी हुआ करते थे, वो भी ब्राह्मण थे और वो उन्होंने बात बात पे चोटी खोल देते थे कि हम जब तक ये नहीं करेगा तब तक अपना चोटी बांधेंगे नहीं। तो ये एक संकल्प होता था, उन्होंने किया। उसके बाद केवल वही नहीं, बाद में ब्राह्मणों ने उसको अपना पैतृक पहचान के तौर पे दे दिया, उनको स्वाभिमान के तौर पे ले लिया, उनके चरित्र के तौर पे ले लिया, अपने फोटोकॉपी के तौर पे लेना शुरू कर दिया, और जो आप हैं उनको मिलेगा, वो करें चाहे न करें लेकिन वो रहेगा बिल्कुल वही। लेकिन एक बार समस्या बहुत जबरदस्त हो गई। एक महिला से वो पंडित जी भिड़ गए और उन्होंने उस एक पंडित जी जो बहुत दर्प में थे, अमन्यता में थे, घमंड बहुत था उनके अंदर, तो उन्होंने चोटी पकड़ी पंडित जी की और उठा दिया, और इतनी क्षमता के साथ होती है, ताकत के साथ, उसे आवेग और दम के साथ किया कि चोटी उखड़ गई। ये घटना बमुश्किल 200 किलोमीटर है, अयोध्या की है, जो अब में अम्बेडकर नगर बन गया है, और वो एक सुल्तानपुर, जौनपुर, अम्बेडकर नगर और आजमगढ़ के जो बीचों बीच बसा हुआ इलाका है उसको कहते हैं सुरहरपुर। सुरहरपुर बिलवाई का इलाका है, और वहाँ की एक महिला शिक्षिका हुआ करती थी। उन्होंने उस कॉलेज के प्रबंधक से गुस्सा हो गई, वो अपना पंडित जी अपना पंडिताई दिखा रहे थे, उनके प्रधान अध्यापिका को इतना गुस्सा आया, इंटर कॉलेज की प्रिंसिपल थी, उन्हें तक गुस्सा आया कि उन्होंने पंडित जी की चोटी पकड़ी और उखाड़ लिया, लिटरली उखाड़ दिया, और उसके बाद पूरे इलाके में पंडित जी दिखाई नहीं पड़े। अब आप जानना चाहेंगे वो महिला कौन है? वो अब नहीं है इस दुनिया में। वो हमारी मातुल्य थी, और उनका पुत्र है डॉक्टर उपेंद्र। इस समय जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास जर्नलिज्म में निदेशक हैं डॉक्टर उपेंद्र, और हमारा बहुत पुराना मित्र है, तकरीबन 40 साल से हम लोग एक दूसरे के साथ हैं, बहुत करीब के साथ। उपेंद्र की माता जी ने जिस तरीके से उस कॉलेज के प्रबंधक का चोटी यानी चुरकी यानी शिखा उखाड़ ली थी, वो किस्सा जरा सुनिए डॉक्टर उपेंद्र की। उपेंद्र जी बताइए क्या हुआ था? जी नमस्कार। ये सुरहरपुर, जैसे आपने बताया, सुरहरपुर गांव अयोध्या नगरी से 80 किलोमीटर दूर है, और नया पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना है जो लखनऊ से, उससे अब जब आप जाते हैं तो 180 किलोमीटर पर उस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के दाहिनी तरफ बिलवाई धाम, शिव जी का उस क्षेत्र का बहुत मान्य स्थान है, और बाईं तरफ इस पटरी पर जाएंगे, बाईं पटरी पर सुरहरपुर जगह है, भेलारा और बरामदपुर, ब्रह्मपुर कहलाता है, वो बेल्ट है, जहाँ पर जो स्वामी करपात्री जी और महर्षि महेश योगी और जो आपके श्री श्री रविशंकर जी हैं, उनके जो आध्यात्मिक स्पिरिचुअल गुरु रहे, ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य, उस समय के सबसे दैदीप्यमान शंकराचार्य थे, स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी, उनकी जन्मस्थली है, उनका गांव है। मैं आपको बता दूं, उस गांव की, उस क्षेत्र की खासियत यह है कि वो चूंकि 4-5 जिलों से की सीमा से है, तो उसकी भाषा, बात करने का तरीका, बोली चारों पांचों जिलों से मिश्रित है, बिल्कुल अलग किस्म की है। जी बताइए। तो उस गांव में उनके बाद की पीढ़ी में बहुत मान्य पंडित थे, उस क्षेत्र के विद्वान माने माता जी के, और वो पंडित जी थे शिवदत्त जी थे। क्या नाम? पंडित शिवदत्त उनका नाम था, और दीप्यमान चेहरा, तिलक लगा हुआ, जैसे आप बताया, चुटिया बड़ी सी,
और शिव जी का स्थान और शंकराचार्य जी के किस्से सुनाया करते थे। तो पूरे क्षेत्र में वो अयोध्या से लेकर के और जो आपको जो कालिका धाम है, प्रतापगढ़ का जो आपका बेला धाम है, और जो जौनपुर का जो मान्य स्थान है विंध्याचल तक उनकी कीर्ति अच्छे पंडित माने जाते थे। तो वहाँ के एक सेठ हैं जिनके नाम पर तुलसी नगर अभी भी स्टेशन बना है, उन्हीं के नाम पर तुलसी सेठ जी थे। तो तुलसी सेठ जी को वो किस्सा है कि कभी उनको कोई बीमार हो गया अचानक, फिर उनको संकल्प आया, शिव जी के भक्त थे उसी बिलवाई ग्राम के, बिलवाई धाम के, उन्होंने कोई संकल्प लिया होगा कि ठीक हो जाए तो कुछ करेंगे, तो कुछ करेंगे कि उनके मन में था। फिर ये बात सही है कि वो शिवदत्त जी से मिले। शिवदत्त जी ने उनको ये दिया कि आप अपनी माता जी के नाम पर यह शिव धाम के सामने और क्यों नहीं एक बालिका विद्यालय बनवा देते। उनके मन में हमारी माता जी का वो था, जो 5वीं में जब उनकी 5वीं के बाद स्कूल नहीं था तो पढ़ नहीं पाई थी, शादी हो गई थी। फिर पिताजी कानपुर में डीएवी कॉलेज में पढ़ते थे और पिताजी का उन्होंने अपने परिवार में आग्रह किया, उस समय ज़माना नहीं था कि कोई 5वीं से आगे पढ़े महिला, लेकिन उन्होंने जिद करके पढ़ाया। तो अम्मा जी वहाँ पर ही पहली बीए बीएड एमए हो गई वहाँ से। तो उनका उदाहरण देके उन्होंने कहा कि श्रीमती इंदिरा पांडे, श्रीमती इंदिरा देवी पांडे। तो शिवदत्त जी ने उनसे कहा कि एक आप कन्याओं का विद्यालय खोल दीजिए। सुल्तानपुर जिला वो पड़ता है बिलवाई, सुल्तानपुर जिले में कन्याओं को कोई इस तरह विद्यालय नहीं। तो प्रथम विद्यालय सेठ जी ने धन दिया और निश्चित रूप से शिवदत्त जी का उसमें प्रेरणा थी। वो विद्यालय खुला तो उन्होंने कहा कि ठीक है ये पढ़ाएंगी, और बीएड उस समय वो कर रही थी अमेठी से ही। तो जब बीएड हो जाएंगी तो इनको प्रिंसिपल बना दिया जाएगा, तब तक आप और ये मिलकर देखें। तो वो शिवदत्त जी उसको प्रथम, उनको आप संस्थापक कह लीजिए, प्रथम प्रधानाचार्य कह लीजिए। तो उन्होंने 2-3 साल तक उसको, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है, उसकी देखभाल किया स्कूल की, और माता जी पढ़ाती रही, कुछ और शिक्षकों की नियुक्त किया माता जी ने। तो वो स्कूल चलते चलते उसके बाद फिर जब माता जी देखने लगी, क्योंकि वेतन नहीं मिलता था, सेठ जी अपना जो कुछ दे दिए संकल्प, आए साल भर में कलकत्ता में उनकी कबाड़ का बहुत बड़ा काम था, रेलवे के जहाज खरीदते थे, रेलवे के और रेलवे के इंजन खरीदते थे, बोगियाँ खरीदते थे, कबाड़ का उनका काम था। तो जब आए साल भर में तो कुछ दे गए, चला नहीं। तो ये था कि जो बालिकाओं से फीस आएगी, लेकिन उस जमाने में पढ़ाने का जमाना नहीं था, तो बालिकाओं से फीस आती बहुत कम थी। विद्यालय अच्छा चल गया था, तो एडेड नहीं था। एडेड मतलब उत्तर प्रदेश सरकार से कोई धन नहीं मिला था, लेकिन उस स्कूल का रिजल्ट इतना अच्छा रहा कि लगभग 5 साल के संघर्ष के बाद राज्यपाल का चयन हुआ, राज्यपाल की निगाह में गया रिजल्ट के आधार पर। तो उस विद्यालय को राज्यपाल की तरफ से तब हाई स्कूल के लिए चयनित हुआ कि इसको ऐड दी जाएगी। उसको ऐड मिल गई, वो एडेड स्कूल हो गया। तो एडेड स्कूल हो गया तो पीछे 5 साल का जो था जिन लोगों का, सबका एक साथ वेतन आया कि जो शिक्षिकाएं थी सब लोग उनको वेतन दिया जाए। तो क्योंकि शिक्षिकाएं थी, शिवदत्त जी इसमें शिक्षक में थे नहीं, तो सबका वेतन आया, उनका वेतन नहीं आया। और शिक्षक फिर वो जब धन आ गया, जब धन आ गया, कितनी शिक्षिका थी? 5 शिक्षिकाएं थी, अच्छा। अम्मा जी को मिलाकर। तो जब धन आ गया, धन के रूप में वही वेतन उन लोगों का आ गया, कुछ ऐड आ गई। तो ये हुआ कि धन का वितरण कर दिया जाए। तो अम्मा जी ने कहा भाई आपके हाथ का ये सब है, तो आप आइए और बैठ करके जिस शिक्षिकाओं को जो उचित है उनका अपना पैसा दे दिया जाए, कुछ ठीक है जो होगा, आपने मेहनत किया, आपको भी कुछ। तो जब वो आए और जो उनके तो मैनेजर साहब तो कलकत्ता में थे, मैनेजर साहब के भांजे थे चौथी राम जी, उनसे कहा कि भाई तुम नहीं देख लेना। लेकिन वो बड़े थे तो अनपढ़, वो भी पढ़े लिखे नहीं थे, वो क्षेत्र में पढ़ाई बड़ा मुश्किल था, तो चौथी राम केवल साइन कर पाते थे। उनका मैं तो पढ़ा लिखा हूँ नहीं, हिसाब नहीं कर पाऊंगा, पंडित जी आप ही देख लीजिए, और आप ही की गांव की कन्या है जिनके आप संकल्प पे आपने चलाया था, आप लोग देख लीजिए। तो पंडित जी आए, तो धन वितरण की बात हुई, सब शिकायत आई, भाई चलो हमको पैसा मिल जाएगा 5 साल से किसी तरह से, अपने पैसा काट के घर के पैसे से, या जो कुछ थोड़ा बहुत वेतन 20% 10% मिल जाता रहा होगा उस पर चला है, तो चलो अब कॉलेज चल पड़ेगा, समृद्धि आएगी, अच्छा चलेगा। तो उसके लिए जब वितरण की बात आई तो बुलाया उन्होंने, तो उसमें पंडित जी के मन में लक्ष्मी का जो होता है, तो उनके मन में कोई बेईमानी आ गई। तो उन्होंने पैसा जोड़ा, जो कुछ भी रहा मुझे याद नहीं है, तो उन्होंने सब गिनवाया और आधा पैसा अलग रख लिया। अच्छा। तो आधा पैसा अलग रख लिया, तो उसके बाद बाकी में बांट दिया। तो बाकी में बांट दिया, तो ये हुआ कि कोई नहीं बोला भाई पंडित जी ये बांट रहे हैं। तो ये हुआ कि ये आधा इतना पैसा दिया, लेकिन इन लोगों ने इतना काम किया है, और 20% शायद ग्रांट आई है, तो 30% बाकी जो पैसा है उसका क्या करना है।
बोले नहीं, ग्रांट भी आप लोग इसको चलाइए, ये आधा पैसा मैंने इसको किया था, तो मैंने इसको शुरू किया तो हक मेरा बनता है, तो ये आधा पैसा तो मेरा है, आधे में आप लोग चला लीजिए। तो माता जी ने समझाने की कोशिश किया, भाई शिक्षिकाओं ने तपस्या किया है, पंडित जी आप तो समृद्ध हैं, आप हमारे चाचा हैं, चाचा तुल्य हैं, और आप इसका ऐसा मत करिए, मेरा वाला पैसा बल्कि ले लीजिए आप, कोई बात नहीं, लेकिन बाकी जो शिक्षिकाओं का है, बाकी जो चपरासी हैं ये हैं, इनका पैसा दे दिया जाए। वो माने नहीं, देखो मैंने कह दिया और तुम सबको मेरा आदेश मानना पड़ेगा, नहीं तो मैं मैनेजर से बात करता हूँ, और मैनेजर ने मुझको पूरा अधिकार दिया, ये पैसा मेरा है, आधा दे रहा हूँ, यही बड़ी बात है, नहीं तो मैं पैसा ये भी रख लूंगा। तो जब वो पैसा उन्होंने बाकी की तरफ भी हाथ बढ़ाया तो माता जी देखती रही, उसमें फिर जब उन्होंने उसके पैसे पे हाथ बढ़ाया तो माता जी को फिर बर्दाश्त बाहर हो गया, और जैसे हाथ बढ़ाया तो उनकी चुटिया लटक गई, बड़ी सी थी, पैसा उठाते समय चुटिया लटक गई, उनके सामने चुटिया पड़ी, तो पैसा उनके हाथ में था, रुपए की गड्डियां सारी, छोटी माता जी, और छोटी माता जी को दिख गई, उन्होंने चोटी पकड़ लिया, चोटी पकड़ लिया, तो मतलब सारी उनकी जो इज्जत थी। और माता जी को मैंने गुस्सा उस तरह होते हुए मतलब रेयरली देखा है, पूरे जीवन में केवल एक बार उन्होंने मुझको मारा था, कुछ उसको लेकर के, वो चट्टी ली थी तो पढ़ाई वढ़ाई को लेकर, मैथ वैथ को लेकर पूरा, और नहीं तो मारती पीटती नहीं थी, बहुत सौम्य, बहुत मुस्कुराता चेहरा था, लेकिन उनको वो गुस्सा आ गया, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये तू चूटी रखे हो, और चुटिया पकड़ के हिला दिया, और उनका तुम्ही ने संकल्प कराया था, सामने शंकर जी हैं, तभी मैंने स्कूल ज्वाइन किया था, तुम्ही ने कहा था कि शंकर जी की शपथ लेकर ज्वाइन करो और ईमानदारी से काम करना पूरा, तो क्या ये तुम्हारी ईमानदारी है? एक शिक्षिकाओं की मेहनत पैसा लेके जा रहे थे, तुम्हारी कौन सी मेहनत है? देखो उधर शंकर जी की तरफ, तो चुटिया पकड़ के उन्होंने शंकर जी की तरफ उनका मुंह घुमा दिया, और उसके बाद शंकर जी की तरफ देखने के बाद फिर उन्होंने सर घुमाया तो उनकी चुटिया जो है उखड़ गई, अरे चुटिया शिव जी के सामने, चुटिया जी उखड़ गई, वो अम्मा जी के हाथ में आ गई। अरे और शिव जी देखते रहे, क्योंकि उन्होंने कहा कि तुम ऐसा है कि चंदन मिटाओ, और चंदन उनका सर पकड़ के, उनको इतना गुस्सा लगा कि उनकी चंदन उन्होंने रगड़ने की कोशिश किया, तो तब तक शिव जी की तरफ मुंह घुमाया, और जैसे शिव जी ने मुंह घुमाया उनकी चुटिया उखड़ गई। उसके बाद वो पंडित जी फिर वहां से उठकर सब छोड़कर चले गए, तो क्योंकि वो उसके बाद, और वो सामने ही पुलिस चौकी थी, सामने बाजार थी, लोग तमाम आ गए, क्या हो गया, तो वो उतने सम्मानित वो थे, और जो वो अपमान जैसा हुआ तो वो फिर घर चले गए। उसके बाद उनको, उसके बाद बेलवाई की तरफ किसी ने नहीं देखा। फिर हालांकि माता जी बाद में कहा कि भाई ये उखड़ गई, मुझसे हुआ, मैं चलो क्षमा मांग लो, हमारे तुल्य थे, जो भी था उनका संकल्प आधा तो ले ले। बाद में सब शिक्षकों ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, अब वही सब ले लेना हो, हम लोग को आगे तो वेतन मिलेगा, लेकिन अब उनसे ये अपेक्षा भी नहीं थी और ये हो भी गया, तो हम लोग कोई अपमान उनका नहीं करना चाहते थे। तो लेकिन ये है कि उसके बाद जो है वो उनकी चोटी के साथ ही, चुटिया का महत्व कहते हैं, चुटिया के महत्व से उनका जो पांडित्य का औरा था, वो औरा भी उस क्षेत्र से छीण हो गया, फिर वो दिखाई नहीं पड़ी। तो ये प्रकरण था वो। तो ये उस क्रोध के हवन में चोटी का स्वाहा हो गया। तो ये हैं डॉक्टर उपेंद्र। अगली बार फिर दूसरे मसले पर, दूसरे स्थान पर किसी दूसरे लोगों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक दुल्लती कुमार सोरेन को इजाजत दीजिए।